प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने 18वां चैप्टर स्टार्ट किया था। आज 18वें चैप्टर का अपन अंतिम बिंदु पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ रहे थे भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियां, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है। इसी क्रम को आगे रखते हुए आज अपन डॉक्टर सलीम अली और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय और विज्ञान के क्षेत्र में इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या इनका योगदान रहा है, इनका आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज अपन शुरू करते हैं डॉक्टर सलीम अली। तो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर सलीम अली ये भारत के पक्षी विज्ञानी हैं। यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पक्षी विज्ञानी कौन है। तो आपका सीधा सा आंसर होगा डॉक्टर सलीम अली। अब डॉक्टर सलीम अली के जीवन के बारे में यदि अपन बात करें तो इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को मुंबई के अंदर एक मुस्लिम परिवार के अंदर हुआ। एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार के अंदर डॉक्टर सलीम अली का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो इनका जन्म 12 नवंबर 1896 में एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में हुआ और मुंबई में इनका क्या हुआ, जन्म। दो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर सलीम अली शुरू से ही एक प्रकृतिवादी रहे हैं और साथ ही साथ ये एक महान पक्षी विज्ञानी थे, अर्थात इनका लगाव प्रकृति से शुरू से ही था। पक्षियों का संरक्षण इन्होंने अपने जीवन के शुरू से ही किया। अतः ये आगे चलकर एक बहुत बड़े महान पक्षी वैज्ञानिक बने और ये एक महान प्रकृतिवादी थे, प्रकृति प्रेमी कह सकते हो आप। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को सुलेमानी मुस्लिम परिवार मुंबई में हुआ। ये एक महान प्रकृतिवादी और पक्षी विज्ञानी थे। इन्हें भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो यहां से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर सलीम अली पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे भारत के अंदर पक्षियों का व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण किया और पक्षियों पर इन्होंने अनेक किताबें भी लिखी, जिनसे आगे चलकर भारत के अंदर पक्षी विज्ञान के योगदान में बहुत सहायक सिद्ध हुई आगे चलकर। तो ऐसे प्रथम ये व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत के अंदर पक्षियों का व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण किया और इनके द्वारा पक्षियों पर लिखी गई जो प्रमुख किताबें थी उनसे आगे चलकर पक्षी विज्ञान के अंदर काफी सहायक सिद्ध हुई। और इसी कारण 1976 के अंदर इनको भारत के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। तो 1976 में पक्षी विज्ञान में इनके योगदान के कारण भारत सरकार के द्वारा भारत के दूसरे सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, प्रथम सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न हो गया और दूसरा सर्वोच्च जो पुरस्कार पद्म विभूषण है, इसके द्वारा इनको 1976 के अंदर सम्मानित किया गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, इनके कार्यों की अगर बात करें तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य अर्थात भरतपुर नेशनल जो आपका पार्क है, जिसे अपन केवलादेव, जिसे भरतपुर घना पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, तो उसके निर्माण में भी इनका योगदान प्रमुख रहा है। और साथ ही साथ एक बांध परियोजना को रुकवाने में भी ये सहायक हुए, क्योंकि वो बांध परियोजना साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए खतरा थी। तो इन्होंने उस बांध परियोजना को रुकवाया और साथ ही भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के निर्माण में भी इनका योगदान है। इसके बाद सारे विद्यार्थियों WS मिलान, ये WS मिलान कौन थे? तो ये BNHS के जो सचिव थे WS मिलान थे। BNHS का पूरा नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो प्रमुख सचिव हैं WS मिलान, इनकी देखरेख में इन्होंने पक्षियों का गंभीर अध्ययन किया। तो यहां से परीक्षा में प्रश्न भी बन जाता है कि डॉक्टर सलीम अली ने किसकी देखरेख में पक्षियों का गंभीर अध्ययन किया। तो आपको बताना है BNHS के सचिव
WS मिलार की देखरेख में इन्होंने पक्षियों का गंभीर क्या किया, अध्ययन किया। अब प्यारे विद्यार्थियों, युवा सलीम ने खेल खेल के अंदर एक पतली गर्दन वाली गोरैया का अपनी बंदूक का जो खिलौना होता है उससे क्या किया, शिकार किया, और उस पतली गर्दन वाली गोरैया की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो युवा सलीम ने खेल खेल के अंदर अपने बंदूक के खिलौने से पतली गर्दन वाली गोरैया का क्या किया, शिकार किया, और उससे उस पतली गर्दन वाली गोरैया की क्या हो गई, मृत्यु। इसका वर्णन इन्होंने अपनी आत्मकथा या बायोग्राफी द फॉल ऑफ ए स्पैरो, द फॉल ऑफ ए स्पैरो, यहां से भी प्रश्न बनता है कि डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा या बायोग्राफी का नाम लिखो तो आपको बताना है द फॉल ऑफ ए स्पैरो में इन्होंने उस पतली गर्दन वाली गोरैया का वर्णन किया है और अपने जीवन का एक परिवर्तन क्षण माना है, क्योंकि युवा सलीम ने खेल खेल के अंदर उस पतली गर्दन वाली गोरैया का शिकार किया, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उनको बड़ा दुख हुआ, और यहीं से उनको आगे चलकर पक्षी विज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिली, और इन्होंने फिर अनेक बुकें इनके ऊपर लिखी, जिनमें से एक बुक इनकी थी द फॉल ऑफ ए स्पैरो। प्यारे विद्यार्थियों, WS मिलार ने डॉक्टर सलीम अली को पक्षियों के संग्रहण के लिए बहुत सारी पुस्तकें दी थी, जिनमें से एक पुस्तक थी द कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई, द कॉमन बर्ड ऑफ मुंबई। तो WS मिलार के द्वारा जिनको दी गई पुस्तक थी उसका नाम है द कॉमन बर्ड ऑफ मुंबई, और डॉक्टर सलीम अली की जो आत्मकथा है, जो उन्होंने बायोग्राफी लिखी, वो लिखी थी द फॉल ऑफ ए स्पैरो। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, और ये सेंट जेवियर्स कॉलेज आपके हैं मुंबई में, तो इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, इनके पास कोई विश्वविद्यालय की औपचारिक डिग्री नहीं थी, अतः ये प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के अंदर, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के अंदर प्यारे विद्यार्थियों 350 रुपए प्रति माह के वेतन पर क्या हो गए, नियुक्त हो गए। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के अंदर 350 रुपए के प्रति माह वेतन के ऊपर नियुक्त हो गए। लेकिन इन्होंने फिर बाद में आगे चल के पढ़ाई करने का निश्चय किया। इसके बाद इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, और दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद आंध्र विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने अपनी जो उच्च स्तरीय जो शिक्षा है आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय से पूरी की। 91 वर्षीय सलीम अली ये प्यारे विद्यार्थियों प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। 91 वर्षीय सलीम अली, और आगे चलते इनका 1987 के अंदर इनका क्या हो गया, निधन हुआ। किसकी वजह से, प्रोस्टेट कैंसर की वजह से इनका 1987 में निधन हुआ। अब भारत सरकार ने 1990 में कोयम्बटूर के अंदर, किसकी स्थापना की, SACON की स्थापना की, और इसका पूरा नाम अगर आप बात करें तो इसका पूरा नाम होता है, S से बढ़ता है सलीम, A से बढ़ता है अली, C से बढ़ेगा सेंटर, सलीम अली सेंटर 4, O से बढ़ता है ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी, और एन से बनेगा नेचुरल हिस्ट्री। कई बार परीक्षा में इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, SACOH, कौन का पूरा नाम लिखिए, तो आपको बताना है S से सलीम, A से अली, C से सेंटर, 4 O से बढ़ेगा ऑर्निथोलॉजी, और N से बढ़ेगा नेचुरल हिस्ट्री। तो भारत सरकार ने पक्षी विज्ञान में के योगदान के कारण 1990 के अंदर कोयम्बटूर के अंदर सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी नेचुरल हिस्ट्री की
स्थापना की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन ने देखा सलीम अली का जीवन परिचय। एक बार पुनः अपन ध्यान से देखेंगे इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर सलीम अली एक मुस्लिम वैज्ञानिक थे। इनका जन्म एक मुस्लिम सुलेमानी मुस्लिम परिवार में हुआ 12 नवंबर 1896 को। इसके बाद ये एक महान प्रकृतिवादी है, महान पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं। इनको भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसके बाद 1976 के अंदर इनको भारत के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ एक बांध परियोजना को रुकवाने में इनका योगदान है, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए खतरा थी। इसके बाद BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके प्रमुख सचिव थे WS मिलार्ड। तो WS मिलार्ड के साथ मिलकर इन्होंने पक्षियों का गहन अध्ययन किया और इन्होंने युवा सलीम ने खेल में एक पतली गर्दन वाली गोरैया का अपनी बंदूक के खिलौने से शिकार किया। इन्होंने इसका वर्णन द फॉल ऑफ ए स्पैरो, जो इनकी आत्मकथा है, उसमें इसका वर्णन किया और उसको अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना, क्योंकि इनको पक्षी विज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा यहीं से मिली थी। इसके बाद WS मिलार्ड ने इनको बहुत सारी पुस्तकें दी, जिनमें द कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई भी शामिल थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से हुई, लेकिन इनके पास विश्वविद्यालय की औपचारिक डिग्री न होने के कारण इनको 350 रुपए के वेतन पर गाइड के रूप में किस संग्रहालय में नियुक्त किया गया? तो इनको प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में नियुक्त हो गए। बाद में इन्होंने आगे चल के पढ़ाई करने का निश्चय किया और इसके बाद इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और 91 वर्षीय सलीम अली, जो प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे, 1987 में इनका निधन हो गया। पक्षी विज्ञान में इनके योगदान के कारण भारत सरकार ने इनके नाम से स्कॉल की स्थापना की, जिसको अपन बोलते हैं सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी नेचुरल हिस्ट्री। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंत में अपन पढ़ेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अब तक अपन ने किन किन भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन किया? तो सबसे पहले अपन ने सुश्रुत का अध्ययन किया, उसके बाद अपन ने चरक, इसके बाद अपन ने सर CV रमन, डॉक्टर हॉबी जहांगीर भाभा, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, इसके बाद डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी और अभी अभी अपन ने अध्ययन किया डॉक्टर सलीम अली। इसके बाद अंत में अपन इसका अध्ययन करेंगे तो महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में आपको सभी को अच्छे से पता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म प्यारे विद्यार्थियों 15 अक्टूबर 1931 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी कस्बे में हुआ। नंबर फर्स्ट बात आपको जो ध्यान रखनी है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी कस्बे में इनका जन्म हुआ। अब प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो A से अबुल, P से बढ़ेगा फकीर, अबुल फकीर, J से बढ़ेगा जेनुला अब्दीन, अबुल फकीर जेनुला अब्दीन और आगे तो आपको पता है अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर अबुल फकीर जेनुला अब्दुल कलाम, ये APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के एक छोटे से कस्बे धनुषकोडी में हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, इनके पिता का नाम था जेनुला अब्दीन, इनके पिता का नाम था जेनुला अब्दीन और इनकी माता का नाम था आसियम्मा। तो इनके पिता का नाम जेनुला अब्दीन और माता का नाम था आसियम्मा। अब अपन बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो वही रामेश्वरम के अंदर हुई, लेकिन इसके बाद ये एक अपने पड़ोसी कस्बे के रामनाथपुरम, एक पड़ोसी जो कस्बा हो गया
जिसका नाम हो गया रामनाथपुरम। तो रामनाथपुरम जो एक पड़ोसी कस्बा था इनका, वहां पे स्कूल थी खारटज हाई स्कूल, खारटज हाई स्कूल। और खारटज हाई स्कूल में ये विज्ञान विषय के लेने के लिए उसमें क्या हो गए, दाखिल हो गए। तो सीधी सी बात हो गई कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई, लेकिन इसके बाद इन्होंने विज्ञान विषय की उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए ये पड़ोसी कस्बे रामनाथपुरम के खारटज हाई स्कूल में दाखिल हो गए। अब प्यारे विद्यार्थियों, वहां इनके गुरु थे, उन गुरुओं का नाम था अयाहुरे सोलोमन, अयाहुरे सोलोमन, ये इनके गुरु रहे। इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को एक गुरु मंत्र दिया, और वो गुरु मंत्र क्या था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 बातों का जरूरी है, 3 बातें जरूरी है। पहली है इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, सेकंड नंबर पे है आस्था, और थर्ड नंबर के ऊपर हो गई उम्मीद। अर्थात जीवन में कुछ भी करने के लिए इच्छा शक्ति का होना जरूरी है, फिर उसके अंदर आस्था रखनी चाहिए, और उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इनके वहां इनके गुरु अयाहुरे सोलोमन ने जिनको गुरु मंत्र दिया था, उनमें 3 बातें उन्होंने बताई कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 बातें जरूरी है, इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। अब प्यारे विद्यार्थियों, 1854 के अंदर, 1854 के अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अध्ययन के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अध्ययन करने के लिए इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या हो गए, दाखिल हो गए। तो 1854 में किस शाखा के अंदर, इंजीनियरिंग की कौन सी शाखा के अंदर, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल हो गए। इसके बाद 1858 के अंदर, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां से अपन बात करेंगे, तो ये 1954 है, और यहां पर बात करेंगे 1958 की। तो 1954 के अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अध्ययन के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल हो गए। इसके बाद 1958 के अंदर ये रक्षा और अनुसंधान के अंदर एक हावरक्राफ्ट परियोजना के ऊपर ये वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हो गए। तो हावरक्राफ्ट परियोजना के ऊपर इनको वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद के ऊपर नियुक्त किया गया। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिक नियुक्त हो गए। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 1962 के अंदर प्रोफेसर एम जी मेनन कलाम की मेहनत और लगन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और इनको इसरो लेकर आ गए। इसरो, ISRO, इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में ये लेकर आ गए। और यहीं से ही डॉक्टर अब्दुल कलाम के स्वर्णिम जीवन का आगाज शुरू हुआ। तो एक बार दोबारा से यहां तक का ध्यान से देखो। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी कस्बे में हुआ। इनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुल्लाह अब्दीन अब्दुल कलाम था। पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन, माता का नाम आसियम्मा था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम जिले में पूर्ण की। इसके बाद विज्ञान विषय में दाखिल के लिए पड़ोसी कस्बे रामनाथपुरम के खारटज हाई स्कूल में दाखिल हुए। वहां इनके गुरु मिले अयाहुरे सोलोमन। इन्होंने इनको एक गुरु मंत्र दिया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 बातें जरूरी है, इच्छा शक्ति, आस्था, उम्मीद। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 1954 के अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल हुए। और 1958 के अंदर 4 साल बाद 1958 के अंदर ये उसके अंदर वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर क्या हो गए, नियुक्त हो गए। और किस परियोजना के ऊपर, तो हावरक्राफ्ट परियोजना के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर क्या हो गए, नियुक्त हो गए। इसके 4 साल बाद अर्थात 1962
1968 के अंदर प्रोफेसर एम.जी. मेनन कलाम की मेहनत और लगन से क्या हुए, प्रभावित हुए और इनको कहां लेकर आ गए, इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में ले आए। अब प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर कलाम ने नासा से रॉकेट के प्रक्षेपण की तकनीकी हासिल की। तो नासा से रॉकेट के प्रक्षेपण की तकनीकी क्या की, हासिल की। तो यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है, डॉक्टर कलाम का रक्षा व अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान लिखो। तो पहले तो अपन बात करेंगे रक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है और इसके बाद देखेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। तो पहले रक्षा के क्षेत्र में देखते हैं। तो डॉक्टर कलाम ने रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकी किससे हासिल की, नासा से। इसके बाद इन्होंने भारत का पहला रॉकेट जिसका नाम है नाइके अपाचे, भारत का पहला रॉकेट जिसका नाम है नाइके अपाचे, इसको सफलतापूर्वक उड़ाया। इसके बाद इनको एसएलवी परियोजना का प्रबंधक बनाया गया, अर्थात एसएलवी का पूरा नाम होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थात हिंदी में बोलेंगे तो उपग्रह प्रक्षेपक यान। तो इन्हें एसएलवी परियोजना का प्रबंधन बनाया गया। इसके बाद इन्हीं के नेतृत्व में एसएलवी 3 ने सफल उड़ान भरी और इसने रोहिणी उपग्रह को, एसएलवी 3 ने रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर कलाम का रक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो आपको बताना है। इन्होंने रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकी नासा से प्राप्त की। इसके बाद भारत आके भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा, इनको एसएलवी परियोजना का प्रबंधक बनाया गया और इन्हीं के नेतृत्व में एसएलवी 3 ने सफल उड़ान भरी जिसमें रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ये तो बात हुई प्यारे विद्यार्थियों रक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण जो कार्य था उसकी। अब अपन बात करेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम का क्या योगदान था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिसाइल कार्यक्रम 1983 के तहत, मिसाइल कार्यक्रम 1983 के तहत इन्होंने 5 मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया जिनके नाम है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल। ये 5 मिसाइलें हैं जिनके नाम है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल। इन 5 मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया किस कार्यक्रम के तहत, तो 1983 मिसाइल कार्यक्रम के तहत। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 1998 के अंदर राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण के अंदर, तो पोखरण के अंदर इन्होंने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण का नेतृत्व भी इन्होंने किया। तो 1998 में पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया और इनके द्वारा मिसाइलें बनाई जाने के कारण तथा मिसाइलों में इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण, तो मिसाइलों में इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर प्यारे विद्यार्थियों 2017 के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ से आपको ये बात अच्छे से पता चल गई होगी कि डॉक्टर कलाम का रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो रक्षा के क्षेत्र में इन्होंने रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकी नासा से प्राप्त की। नासा अमेरिका की प्रमुख एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इन्होंने भारत आके भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा। इनमें एसएलवी परियोजना का प्रबंधन बनाया गया और इन्हीं के नेतृत्व में एसएलवी 3 ने सफल उड़ान भर के किस उपग्रह को, रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। मिसाइल अंतरिक्ष में क्या योगदान है, तो आपको बताना है कि 1983 मिसाइल कार्यक्रम के तहत इन्होंने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल नामक मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। 1998 के अंदर पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया और मिसाइल में योगदान के कार्य को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर अब्दुल कलाम को किन किन पुरस्कारों से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों 1981 के अंदर भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया, जबकि आगे चल के 1990 के अंदर पद्म विभूषण
पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 1997 के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तीनों भारतीय जो बड़े पुरस्कार है 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। और इसी के साथ ही प्यारे विद्यार्थियों 2002 से लेकर 2007 तक भारत का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है जिसे भारत का राष्ट्रपति अपन कहते हैं, तो भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। 5 साल 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों बात करें 27 जुलाई की, 27 जुलाई 2015 ये IIM शिलोंग में क्या दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। और भाषण देते वक्त इनकी हृदय गति क्या हो गई, रुक गई। और हृदय गति के रुक जाने से इनकी वहीं पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये भारत के लिए ये बहुत बड़ी क्षति नहीं है बल्कि पूरे विश्व समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में भाषण देते वक्त इनकी हृदय गति रुक जाने से इनकी मृत्यु हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों अपन ने देखा डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन परिचय और विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान का अपन ने अध्ययन किया। यहाँ जाके आपका 18वां चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कशन करेंगे। 18वें चैप्टर के जो भी आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का अपन क्रमवार तरीके से हल देखेंगे। तो आज के वीडियो में अपन ने 2 भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन परिचय और उपलब्धियां देखी। सबसे पहले डॉक्टर सलीम अली जो भारतीय पक्षी वैज्ञानिक है जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जबकि सेकंड नंबर के ऊपर अपन ने देखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।